हेलो दोस्तों हम आज एक स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जिसको कल हमने अपने इंटरडे ट्रेडिंग के लिए भी बोला हुआ था, डिस्कस किया गया था। स्टॉक का नाम है बजाज कंज्यूमर। स्टॉक का नाम है बजाज कंज्यूमर। दोस्तों काफ़ी दिनों से प्राइस एक रेंज पे डाउन साइड ट्रेड कर रहा था। काफ़ी दिनों से प्राइस एक रेंज में डाउन साइड ट्रेड कर रहा था। हमने इस प्राइस को 4 दिन पहले ऑब्जर्व किया था कि भाई इस पे जो ये डाउन साइड ट्रेंडिंग ऑर्डर चल रहा था, डाउन साइड एक ट्रेंड चल रहा था, ये ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा था। इस डिसेंडिंग ऑर्डर का ब्रेकआउट इसने 2 दिन पहले ही कर दिया था। इस डिसेंडिंग ऑर्डर का ब्रेकआउट इसने 2 दिन पहले ही कर दिया। जैसे इसने इस डिसेंडिंग ऑर्डर का ब्रेकआउट किया था, जैसे इसने डिसेंडिंग ऑर्डर का ब्रेकआउट अपसाइड इसने दिया था, हम यहाँ पर ही इस ट्रेड के लिए तैयार हो गए थे। हमने इसको परसों की डेट में भी रिकमेंडेशन दिया था, इसको डिस्कस किया था अपनी क्लास में, और कल की डेट में भी हमने इस पर एंट्री प्लान की थी। और ठीक है ना, और आज देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट मिला हुआ है। ठीक है ना, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। ये हमारा एनालिसिस था, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग प्राइस जैसे ही हमारा इस रेंज के ऊपर जाता है, हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते हैं, इस जगह पे अपनी एंट्री बनाते हैं। और एंट्री बनाने के बाद हमको एक दिन में लगभग 1:2 से ज़्यादा का जितना हमारा एसएल था उसका टारगेट मिलता है। ठीक है ना। और आज की डेट में भी जो कल हमने आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया था इस चीज़ के लिए कि ये स्टॉक अभी चल सकता है फिर से, तो जैसे ये स्टॉक आज की डेट में इस रेंज के ऊपर निकलता है, ये प्राइस यहाँ खुलती है, स्टॉक इस रेंज के ऊपर निकलता है, यहाँ पर हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं। हम अपनी एंट्री कहाँ प्लान करते हैं? हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं इस जगह पर। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर निकलता है, ये हमारा एंट्री होता है। हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों क्या होता है? हमारा स्टॉप लॉस डे लो होता है। डे लो हमारा कितना है? लगभग 5 रुपये। लगभग 5 रुपये का स्टॉप लॉस टारगेट देखिए दोस्तों, कितना शानदार टारगेट आया है। लगभग 13 रुपये 50 पैसे, 1:3 के आसपास का टारगेट आया, लगभग 5%। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर ही वही बात आ रही है, बहुत से लोग कहेंगे सर इतना टारगेट लेना इतना आसान होता है? हाँ आसान होता है, जब तक प्राइस 20 EMA के ऊपर बना हुआ है, जब तक प्राइस 20 EMA के ऊपर बना हुआ, आप पूरा टारगेट बुक करते रहिए। जब आपको लगे कि भाई या तो सफिशिएंट टारगेट आ गया तो निकल जाइए, या जिसको 1:2 से ज़्यादा लेना, जो प्रो ट्रेडर है, या 20 EMA के नीचे वापस प्राइस क्लोजिंग दे दे, आप एग्जिट कर जाओ। 1:2 से ज़्यादा ही लेके निकलोगे दोस्तों। अभी भी इस स्टॉक में अच्छे लॉन्ग बन रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ही इस स्टॉक में करीब 280 से 310 तक के टारगेट हम देख पा रहे हैं। 310 के तक के टारगेट देख पा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा अगला टारगेट बन रहा है, करीब 330 रुपये तक का टारगेट मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में ही कुछ ही दिनों में हम 330 रुपये टारगेट तक देख पा रहे हैं इसको। बट दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा।